हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम के फोर्थ पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम डिवीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें कि रिमाइंडर वगैरह के कंसेप्ट कंसीडर होते हैं। कि जैसे मान लो एक नंबर है जिसको डिवाइड करते हैं और कुछ रिमाइंडर बचता है, ठीक है। और परफेक्ट डिविजिबिलिटी का रूल डिस्कस करते हैं कि हाँ, कोई भी संख्या है जिसमें कितना नंबर ऐड करने पर वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा किसी संख्या से, ठीक है। तो वैसे वाले क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो और देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इफ ए एंड बी आर ऑड नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन। यदि ए और बी विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैंने इसको आपके बेस को क्लियर करने के लिए ऐड किया है, ठीक है। अब मान लो कोई भी सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या मतलब दो से विभाजित होती है ना, 2 4 6 8, ये सम होती है। विषम क्या होती है? 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। अब ये विषम है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है? ए और बी दोनों ऑड नंबर है, मतलब ए भी विषम है, मतलब 1 3 5 7 ये भी ऐसा ही होगा, और बी भी ऐसे ही होगा, 1 3 5 7 ऐसे ऐसे करके वो इस संख्या होगी, ठीक है। अगर ये दोनों विषम है तो कौन सी संख्या इसमें से सम होंगी? सम कौन सी होंगी? अगर ए की जगह मान लो एक ही रखते हैं, बी की जगह 3 रख देते हैं, तो 4 आएगा। मतलब ए प्लस बी बराबर 4 बराबर सम संख्या आ रही है, ठीक है। सम संख्या मीन्स इवन नंबर आ रहा है। अब अगर ये तो सही हो गया, ठीक है, लेकिन आंसर तो यही, लेकिन इनको भी देखते हैं। अब इसमें +1 करेंगे तो 4 जमा 1 करेंगे तो 5 और नंबर आ जाएगा। ए भी मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 आ जाएगा, ये भी और आ जाएगा। ए भी +2 करेंगे, 3 जमा 2 5 आएगा, ये भी और आएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? What smallest number should be added 4 4 5 6 so that the sum is completely divisible by 6? अब ये वाला क्वेश्चन है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। 5456 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो इसके लिए सिंपल मेथड होता है। 6 से विभाजित करना है ना योग, तो पहले इसको 6 से विभाजित करो। 4 4 5 6, 6 से विभाजित किया। पहले 2 अंक कंसीडर करते हैं, तो 6 7 42, 2 44 आ गया, 2 256। अभी हमने यहाँ पे 25 ही लेना ना, 6 चौका 24, 1 25 16, 6 दूनी 12। अब ये 12 आ गया ना। हमने यहाँ पे क्या पूछा गया है? कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। यहाँ पे तो ये बड़ी हो रही है, मतलब इसमें हमने कुछ जोड़ना, तो इससे ज्यादा वाला लेना हमने। तो हमने 6 तियां 18 कर देना है यहाँ पे, ठीक है। 18 कर दिया, तो यहाँ पे 18 होना चाहिए, मतलब 6 की जगह 8 होना चाहिए था। 8 कब होगा? जब इसमें 2 ऐड किया जाएगा। तो अगर इसमें हम 2 जोड़ेंगे, मतलब ये 5456 है ना, इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5458। मतलब अगर यहाँ पे 8 होगा 6 की जगह, तब ये संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी, क्योंकि यहाँ पे 18 होगा, यहाँ पे 18 आएगा, पूरा कट जाएगा ये, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 जोड़ा हमने इसमें ना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13601 so that the remainder is divisible by 87। अब रिमाइंडर जो है ना, वो 87 से डिविजिबल होना चाहिए। इसमें भी सेम फंडा हमने यूज करना है, सिर्फ लास्ट में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, मैं बताता हूँ। इसमें हम भाग दे लेते हैं पहले इसको। 13601 को 87 से भाग देना है। तो 87 जब भाग देंगे, इस तीनों को कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या जो है यहाँ पे छोटी है और यहाँ पे बड़ी है। तो 1 से जाएगा तो 87 आएगा, 16 से 7 गए तो 9, 12 से 4 गए तो 12 से 8 गए तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 49 490 हो गया। अब एक एक नंबर को छोड़ देते हैं। 8 पंजे 40 होते हैं, तो 5 से ही करते इसको। 87 गुणा 5, 7 पंजे 35, 5 3 5 40 3 43, तो 435 आ गया। 435। अब इसको घटाते हैं, 10 से 5 गए 5, यहाँ पे 8 से 3 गए 5, 55 आ गया ना। तो ये एक भी है साथ में, तो 551 आ गया।
अब 87 को यहाँ पे जब 4 से गुना दिया था, सॉरी 5 से गुना दिया था तो 435 आया था। अब 6 से देते हैं, मतलब एक बार फिर से 87 ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो जब 90 ऐड करेंगे तो 425 हो जाएगा, तो 87 ऐड करेंगे तो 422 हो जाएगा। वो सॉरी यहाँ पे 4 की जगह 5 होना चाहिए, 522 होगा, ठीक है। तो 522 हो जाएगा, तो 522 इधर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जानी चाहिए, यहाँ पे घटाना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर है ना ये, इसको हमने अगर इसके बराबर करना तो कैसे करेंगे, सीधा 51 में से 22 घटा देते हैं ना, तो वही इससे घटाएंगे तो आ जाएगा 51 माइनस 22, कितना बचा, ये 11 से 2 गए 9, 4 से 2 गए 2, तो 29 है ना हमारे पास। अगर हम 29 को इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 22 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 29 ही घटाना चाहिए हमें। अगर हम इससे 29 घटा देंगे ना, तो उसके बाद जो संख्या आएगी, मतलब ये रिमाइंडर बचेगा ना, उसके बाद जो संख्या आएगी वो पूरी तरह से विभाजित होगी 87 से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है हमारा 29। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 सो दैट द सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 53। अब इसमें ऐड करना है हमने, तो हमारा प्रोसीजर तो सबके लिए सेम रहेगा। 1056 लिख लेते हैं, भाग देते हैं 23 से, तीनों को कंसीडर करेंगे। अब 23 20 चुका 80 होता है, 20 50 100 होता है, ठीक है। लेकिन 3 5 15 होता है तो 5 बढ़ जाएगा, 23 चुका करेंगे तो 20 चुका 80, 3 चुका 12, तो 92 आ जाएगा। 5 से 2 गए 3, 10 से 9 गए 1, 13, 136 हो गया। अब यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला गया है, तो हम इससे ज़्यादा का नंबर लेंगे तभी इसमें कुछ जोड़ पाएंगे ना। तो 23 छिका कर देते, ठीक है। तो 23 छिका 6 3 18 8 1 6 2 12 1 13, 138, 138 आ गया। तो कितना आया ये, 8 से 6 गए 2 बचा, मतलब इसमें 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा ना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोटिएंट 5 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 46 व्हाट इज द डिविडेंड। एक भाग के योग में भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक 10 गुना भागफल है, ठीक है। जो भी दिया है पहले लिख लेना है। और शेषफल का 5 गुना है, जो भाजक है शेषफल का 5 गुना है, शेषफल, ठीक है। यदि शेषफल 46 है, अब शेषफल की वैल्यू हमें दी है 46, ठीक है। तो भाज्य क्या है, अब हमें पता है फॉर्मूला, भाज्य या आधाज्य होगा बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेष, ये होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें होती है एक्चुअल में। अब मान लो ये कोई डिवाइड करने वाला हमने दिया, मान लो ए बी, ये रिमाइंडर सी है और यहाँ पे डी है, तो ये जो होता है ना, ये होता है भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य। मतलब भाज्य जो है यहाँ पे बी है, भाजक भाजक होगा ए, भागफल होगा, भागफल जो ये भाग करने के बाद जो फल आता है उसको बोलते हैं भागफल, तो डी भागफल होगा। और शेषफल, शेषफल तो सबको पता है सी। तो ऐसे करके ये फॉर्मूला वर्क करता है, ठीक है। तो हम खाली इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे शेषफल 46 है, तो 46 गुणा 5 क्या होगा, भाजक। तो भाजक कहाँ पे है, हमको क्या निकालना है, भाज्य निकालना ना। तो भाज्य को बी ही रहने देते हैं, मान लो भाजक कितना है 5 गुना 6, सॉरी 5 गुना 46 है, और भाजक यहाँ पे 10 गुना भागफल है। अब यहाँ से देखो ये भाजक, ये दोनों इक्वेशन में सेम है, तो हम यहाँ से भागफल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये भागफल, भागफल को हमने क्या लिया, डी लिया है, तो डी गुणा 10 बराबर 5 गुणा 46, तो आ जाएगा इससे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 23 दूनी 40, तो डी 23 आ गया, ठीक है। तो डी मतलब क्या है, भागफल, भाजक, भाजक हमारे पास 46 आ गया, ये भाजक 5 गुना 46 है, गुणा भागफल 23 जमा शेष, शेष हमारे पास दिया हुआ है 40, तो 40 आ गया। तो इसको गुणा करने पे क्या आएगा, 230
गुणा 23 जमा 46। अब 220 गुणा 23 करेंगे तो क्या आएगा, ये आता है 5290 जमा 46। तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा 5336। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी राइट आंसर है हमारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, डिवाइडिंग number by 68 we get 269 as a quotient and 0 as a remainder. On dividing the same number by 67 what will be the remainder? अब किसी संख्या को 68 से विभाजित करने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 67 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब हमने वही फॉर्मूला यूज करना है भाज्य वाला। तो भाज्य क्या होता है, भाजक गुणा भागफल जमा शेष। तो यहाँ पे क्या है, 68 से विभाजित करने पर मतलब भाजक क्या है 68 गुणा भागफल, भागफल क्या है 269, शेष 0 मिलता है। तो संख्या आ गई हमारे पास यहाँ पे, भाज्य मतलब जो संख्या है ना वो आ गई। तो संख्या क्या होगी, इसको गुणा करने पर क्या मिलता है हमें, इसको गुणा करने पर आएगा 18292। ठीक है। तो अब अगर इसको इससे विभाजित करते हैं 67 से तो शेषफल क्या होगा, तो इसको विभाजित कर देंगे सीधा 18292 को 67 से विभाजित करेंगे, है ना। तो करते हैं इसको, 7 दूनी 140 होता है और यहाँ पे 3 कम है तो 6 हम घटा देते हैं तो 134 आ जाएगा। तो इसको घटाएंगे, 12 से 4 गए 8, यहाँ पे 7 से 3 गए 4, 48, ये आ गया 489। ठीक है। तो फिर से करते हैं इसको 7 ही मान लेते हैं और इसको इसको एक निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो 7 छिका 42 होता है, 7 सत्य 49 होता है, तो 7 7 से कर देते हैं 67 इंटू 7, 9 आ गया, 4 आ गया, 7 छिका 42 और 4 46, तो 469 आ गया। मतलब यहाँ पे 20 बच गया ना हमारे पास। ठीक है। तो 20 आ गया, यहाँ पे 2 भी है 202। तो अब ये 202 है, अब इसको पहाड़ा लेते हैं, इसका हम 3 से करेंगे, 7 3 21 होता है ना, तो 67 इंटू 3 करते हैं, 7 21 1 2, 6 3 18 2 20, 201 आ गया, यहाँ पे 202 है, यहाँ पे 201 आ गया, तो हमारे पास एक बचा शेषफल, क्या बचा एक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, शेषफल एक ही बचेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1365 ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाई द स्मॉलर। ठीक है, बड़े नंबर को छोटे से भाग देने पर we get 6 as a quotient and 15 as a remainder. What is the smallest number? दो संख्याओं का अंतर 1365 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। छोटी संख्या कौन सी है, इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमको। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, अंतर। सबसे पहले देखना है अंतर क्या है, 1365 है ना, तो दो संख्याओं का अंतर है ये। अब मान लो जो छोटी संख्या है अगर वो x है तो बड़ी संख्या जो होगी उसमें अंतर जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या बन जाएगी ना। तो बड़ी संख्या क्या होगी x जमा 1365, अगर इनको घटाएंगे तभी तो अंतर ये आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास दो संख्या बन गई, ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 1365 बराबर छोटी संख्या गुणा किससे, भागफल, भागफल क्या है 6 जमा 15 शेषफल है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी ना, तो क्या आएगी, ये 6x है, इसको इस x को इधर ले जाते हैं और इस 15 को इधर ले आते हैं। ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 6x माइनस एक्स बराबर 1365 माइनस 15, तो 5x क्या हो जाएगा, ये 15 घट गया यहाँ से तो 1350 आ गया, x क्या हो जाएगा 1350 बटा 5, काट दिया इसको, 5 दूनी 10, 3 13 35, 5 7 35, जीरो वैसा का वैसा आ गया, तो 270। अब x क्या माना सामने यहाँ पे छोटी संख्या, तो यहाँ पे पूछा भी छोटी संख्या गया है तो आंसर भी 270 आ गया, मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर है हमारा 270। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन डिवीजन सम द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 है,
ए स्टूडेंट मिस्टुक द डिवाइजर बाई 12 इंस्टेड ऑफ 21 एंड ऑब्टेन 35 एज ए कोटिएंट। व्हाट इज द करेक्ट कोटिएंट? अब एक भाग के योग में शेषफल 0 है, शेषफल तो 0 पहले ही दिया हुआ है। एक छात्र ने भाजक को 21 के बजाय 12 से गलत समझा, मतलब उसने 21 लेना था, उसने 12 ले लिया, तो भागफल के रूप में 35 आ गया। मतलब ये कोई यहाँ पे संख्या है ना, उसने यहाँ पे 21 लेना था लेकिन गलती से उसने यहाँ पे 12 ले लिया और यहाँ पे 35 आ गया, और शेषफल तो पहले ही 0 है। तो हमने क्या करना है, हम इनको गुणा करते हैं ना आपस में, और इसमें इसको जोड़ देते हैं, तभी आता ना। तो 12 गुणा 35 करेंगे तो क्या आएगा, ये इसको तोड़ देते हैं 10 जमा 2 में, तो 35 दूनी 70 होता है, और 350 10 से करेंगे तब आ जाएगा। यहाँ पे 0 5 7 12 2 1 3 और 1 4 420 आ गया, मतलब हमारे पास जो संख्या थी वो 420 आ गई। तो अब 420 को हमने किससे डिवाइड करना है, 21 से, क्योंकि उसने 21 से करना था ना, गलती से 12 से कर दी उसने, ठीक है। तो 420 को 21 से करेंगे तो 21 दूनी 42, मतलब क्या आ जाएगा 20। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी राइट आंसर है हमारा 20, ठीक है। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द सम ऑफ नंबर्स इज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 35, व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज नंबर। अब कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन हो अगर कि वहां पे सम दिया हो और उसका प्रोडक्ट भी दिया हो, और पूछा क्या हो कि उनके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, तो उसके लिए एक डायरेक्ट ट्रिक है, क्या होती है, जो सम आता है वो ऊपर आता है, प्रोडक्ट आता है नीचे, तो 12/35, डायरेक्ट आंसर यही है, ठीक है। और ये कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कोई संख्या x और y है, जो दो संख्या है, ठीक है, उनके रेसिप्रोकल का सम करना है हमने। उनका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं पहले, 1/x जमा 1/y, ये रेसिप्रोकल होंगे और इनका सम ये होगा। तो इसको कैसे करते हैं सॉल्व, एलसीएम क्या होगा, एक्स वाई, यहाँ पे क्या जाएगा y जमा x, मतलब ऊपर क्या आता है, सम आता है, नीचे क्या आता है, प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो यही तो बोला गया हमसे कि दो संख्याओं का योग क्या है 12 और गुणनफल क्या है 35 है। तो सीधा रख दो इनको, योग मतलब सम को ऊपर रख दो और प्रोडक्ट को नीचे रख दो। तो डायरेक्टली यही आपने याद रखना है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट दिया हो और सम दिया हो, तो अगर उनका रेसिप्रोकल का सम पूछा गया हो तो सीधा सम को ऊपर लिख दो और प्रोडक्ट को नीचे लिख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हमारे पास, ऑन डिवाइडिंग 2272 एज वेल एज 875 by 3-digit number n, we get the same remainder, the sum of the digits of n is। अब दो नंबर है हमारे पास, एक ये नंबर है एक ये नंबर है, इनको 3 अंकीय संख्या, मतलब n को ये 3 अंकों की संख्या, मान लो x y z, जैसे ऐसे करके होगा ना, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 अंकों की संख्या है, 270 है, 321 है, ऐसे करके कोई संख्या है, इससे विभाजित करते हैं इन दोनों को, हमें क्या मिलता है, समान शेषफल प्राप्त होता है, समान शेषफल, ध्यान रखना। तो n के अंकों का योग क्या है, अब जो n है ना, इनके अंकों का योग क्या होगा, तो ये निकालना है। अब जहां भी समान शेषफल का कंसेप्ट होता है तो हम क्या करते हैं, जो ये दोनों को भाग कर रहा है, ये दोनों को कर रहा है ना, इसको भी भाग दे रहा है, इसको भी भाग दे रहा है, तभी शेषफल समान आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे, 2272 माइनस 875, तो घटाते हैं 875, 12 से 5 गए 7, यहाँ पे क्या बचा 6, 16 से 7 गए 9, और यहाँ पे क्या आ गया 21 से 8 गए 13, तो 1397 आ गया। अब 1397 को हमने तोड़ना है प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़ते हैं, इसका होता है 11 गुना 127, ऐसे करके हम इसको तोड़ देते हैं, इसको गुणा करेंगे तो 1397 आएगा। अब ये 11 जो है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर 127 को 11 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा, और दूसरी भाषा में बोलें तो 1397 को जब भाग देंगे 127 से तो 11 आएगा हमारे पास, मतलब ये एग्जैक्टली डिविजिबल है ना इससे। तो ऐसी ऐसी कंडीशन में ही होता है ये, जब ये शेषफल सेम होता है तो इनका अंतर जो होता है वो भी बिल्कुल डिविजिबल होता है जो दिए गए नंबर है उससे। तो अगर ये इससे डिविजिबल है एग्जैक्टली, तो यही तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है ना। तो 127, इसका योग क्या होगा 7 2 9 1 10, मतलब अंकों का योग क्या होगा इसके 10 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा।
तो दोस्तों ये था नंबर सिस्टम का फोर्थ पार्ट। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगे हैं और समझ में आए होंगे कि मैंने किस तरह से इनको करवाया है। अगर आपको मेरी वीडियो फास्ट लगती है तो आप इसको स्लो में करके देख सकते हैं। मैंने नंबर सिस्टम सीरीज के लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो इससे अगली वीडियो में हम गिने चुने क्वेश्चन को देखेंगे जो भी इसमें रह जाते हैं। कुछ हैं अभी क्वेश्चन बचे हुए, तो उनको करवाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।